दोस्तों, एक 58 साल की महिला रहती है जो 21 साल के लड़के के साथ यानी कि संबंध बना रही थी। उस महिला के ऊपर हवस का ऐसा भूत सवार होता है कि वह अपनी उम्र और समाज की परवाह किए बिना उस लड़के के साथ यानी कि संबंध बना बैठती है। अब दोस्तों, जो एक बार यानी गलत रिश्ता स्थापित हुआ था, अब उस महिला को ऐसी लत लग जाती थी कि वो उस लड़के को जबरदस्ती अपने घर पर बुलाती थी और उसके साथ यानी गलत काम करती थी। इस समय दोस्तों, इस तरीके से काफी समय बीत जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि वो महिला जो है उस व्यक्ति के साथ कमरे में थी जहां पर एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। इसी दौरान वो एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई कोशिश के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तब एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति आता है उन दोनों को अलग करने के लिए। लेकिन अलग करने के बजाय जो व्यक्ति था कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है कि अगर आप सुने तो आपके पैर उतले जमीन खिसक जाए। तो दोस्तों, बिना देर करे हुए घटना की शुरुआत करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आप लोग के बीच लेकर आई हूँ, ये स्टोरी हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां बालक राम के नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम जो है सीमा था। उनके दो बेटे थे, विनय और नीरज। बालक राम जो है गवर्नमेंट जॉब करते थे। उनकी पत्नी की उम्र उस समय 40 साल रही होगी और बालक राम है उस समय 45 साल की उम्र में रहे होंगे। वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो अपने कामों में अधिकांश बिजी रहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी काफी सच संवर कर रहती थी। मतलब उन्होंने अपनी बॉडी को खुद इतना मेंटेन कर रखा था, इतने अच्छे से, कि कोई कह नहीं सकता था कि इनकी उम्र 40 साल हो चुकी है, दो बच्चों की माँ भी है। इस तरीके से वो अपना रख रखाव रखती थी। इधर जो बालक राम के बेटे थे वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह एक अच्छे इंसान बनना चाहते थे। बालक राम नेक दिल और एक ईमानदार इंसान थे। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे और बहुत ही धैर्यता वाले इंसान थे। बहुत जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। लेकिन जो सीमा है उसके अंदर यानी बालक राम की पत्नी जो थी उसके अंदर एक हवस का भूत सवार था। यानी जितनी उम्र उसकी चढ़ती चली जा रही थी उतना ही उसके अंदर काम वासना जो है जागती चली जा रही थी। वो जो कहते हैं कि बालक राम की उम्र ढल रही थी, वो बालक राम को यानी कि शक्तिवर्धक टेबलेट खिला के उनके साथ जो जबरदस्ती करके संबंध बनाया करती थी। वो लाख मना करते थे, उसके बावजूद भी वो नहीं मानती थी, उनकी स्थिति खराब कर देती थी। बालक राम समझाते हैं कि देखो, हमारे बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी हमें शादी भी करनी है। अगर हम यही सब करते रहेंगे, अब ये इस उम्र में जाके अच्छा नहीं लगता है, हमको भगवान को भजन करना चाहिए, तो तुम अब इन सब बातों में पड़ी हुई हो। लेकिन जो महिला थी यानी सीमा, वो कहती है कि तुम पे तो बुढ़ापा आ गया है, मुझे अभी बुढ़ापा नहीं आया है, तुम्हें जो करना है सो करो। वो अपने पति के साथ जबरदस्ती करती थी। लाख मना करने के बावजूद भी उनको शक्तिवर्धक टेबलेट खिला खिलाकर उनके साथ रिलेशन बनाती थी। इस तरीके से समय बीतता चला जाता है। दोस्तों, बालक राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगते हैं। इधर उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, शादी के काबिल हो जाते हैं, और बालक राम की जिंदगी भी है जो कहते हैं कि बुढ़ापे पे कगार पे आ चुकी थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों से कहा कि हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देंगे। जिसके बाद दोनों लड़के जो हैं दिल्ली के अंदर इंजीनियर की नौकरी करने लगते हैं, और फिर एक शिक्षित परिवार से दोनों लड़कों की शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद जब उनकी पत्नियां आ जाती हैं, तब विनय और नीरज अपने पिता से बोलते हैं कि देखिए पिताजी, आपका रिटायरमेंट होने वाला है, रिटायरमेंट की इतनी पेंशन आती रहेगी कि अपने आराम से जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। मैं अपनी जॉब करूंगा तो अपनी पत्नियों को साथ लेकर जाऊंगा, वहीं रहूंगा। जिसके बाद दोनों लड़के हैं अपने माता पिता से इजाजत लेते हैं और दिल्ली अपनी पत्नियों को लेकर वहां रहने के लिए चले जाते हैं। इधर जो बालक राम है यानी कि उनकी पत्नी जो है, अभी लड़कों के सामने शायद थोड़ी सी हया शर्म बाकी थी, लेकिन अपने लड़के बहुओं को जाने के बाद वो बालक राम को टॉर्चर करने लगती थी। उनके साथ रिलेशन बनाने को उन्हें मजबूर करती थी, उन्हें मारती पीटती थी। बुजुर्ग व्यक्ति जो है इतना डर चुका था अंदर से कि मतलब वो समाज का डर बैठा देती थी कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं लोगों से कह दूंगी कि तुम एक नामर्द हो, तुमने मुझे कभी खुश नहीं किया है। इस तरीके की बातें कर 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 उन्हें डराती थी, उनके साथ जो जबरदस्ती करती थी। धीरे धीरे जो बालक राम थे वो भी रिटायरमेंट हो जाते हैं और जो अपनी पेंशन आती है उससे गुजारा करते थे। इधर शक्तिवर्धक टेबलेट खा खाकर जो व्यक्ति थे यानी बालक राम, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी। तरह तरह की टेबलेट खाने के बाद उनका जीवन जो है यानी कि उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था। बड़ी मुसीबतों से अपने जीवन को गुजारा कर रहे थे। अब उनका चलना फिरना भी नामुमकिन हो गया था। इसी बीच यानी कि जो सीमा थी, उनकी जिस कॉलोनी में वो रहती थी
उसी कॉलोनी में एक रोहन नाम का लड़का दूध देने के लिए आता था। सीमा जब उसको देखती थी तो कहते हैं उनकी मन की जो वासना थी वो जाग जाती थी। वो यही सोचती थी कैसे भी करके इस लड़के को पा लिया जाए। अब धीरे धीरे क्या होता है कि 6 महीने बीत जाते हैं। वो रोहन से दूध लेती थी, खूब हंसी मजाक करती थी, उससे खूब बातें करती रहती थी। रोहन भी उसे आंटी कहकर पुकारता था। लेकिन एक दिन जब सीमा जो है खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वो जबरदस्ती रोहन का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती, कहती है कि मेरे कमरे की लाइट खराब हो गई है, जरा देख लो आकर। रोहन सोचता है कि चलो भाई, बुजुर्ग महिला है, इनके पति चल नहीं पाते हैं तो लाओ देख लें। वह कमरे में जब अंदर जाता है तो सीमा भी पीछे पीछे जाती है, अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। रोहन कहता है कि आंटी आप ये क्या कर रही हैं? तब वो जो महिला थी यानी सीमा वो कहती है कि तुम जो चाहते हो मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मेरे घर में कोई पैसे की कमी नहीं है, तुम जितने मुझसे पैसे कहोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी, बस एक बार मुझे खुश कर दो। मेरी जो अंदर कहते हैं कि मेरे अंदर जो तड़प और जो आग लगी है उसे तुम शांत कर दो, तुम जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। रोहन साफ इनकार कर देता, कहता है कि आंटी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, भला आप ऐसी बातें कह रही है, आपको ये बातें जो है शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वो महिला जो है दोस्तों मानती नहीं है, रोहन के साथ जो ज्यादा जबरदस्ती करती है। तो रोहन भी इतने रुपए देकर उसके मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है कि आखिर मतलब इतने सारे पैसे मिल रहे, कुछ समय तो बिताना है। जिसके बाद उस औरत को यानी कि 2 घंटे तक उसके साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती है तब तक उसको छोड़ता नहीं है। इस तरीके से वो पैसे लेता चला जाता है। अब रोहन 2-4 दिन तो नहीं आता। 2-4 दिन बाद जब रोहन को फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है वो फिर उस महिला के घर जाता है और यानी इस तरीके से संबंध बनाता है, उससे पैसे लेता है। इस तरीके से 2 महीने के अंदर रोहन ने उस महिला से अच्छी खासी रकम हासिल कर ली थी। अब धीरे धीरे जो यानी लड़का नई उम्र का लड़का था, जब उसे लगता है कि ये सब गलत हो रहा है, अंदर से उसे लगता है जब उसे पैसों की जरूरत होती थी तभी वो सीमा के पास आता था, रिलेशन बनाता था, चला जाता था। बालक राम को इन सब बातों की खबर थी। वो अपनी पत्नी को बहुत रोकते थे, टोकते थे, ये सब मत करो, इसका खामियाजा तुम्हें गलत भुगतना पड़ेगा। वो खिसिया कर रह जाते थे, अंदर से आग बबूला हो जाते थे, खुद को कंट्रोल भी नहीं रह पाता था, लेकिन वो चल फिर नहीं पाते थे, इसीलिए मजबूर थे। अब जो पत्नी थी यानी बालक राम की सीमा, वो बालक राम से कहती है कि तुम खुद तो कुछ कर नहीं पाते हो, जिंदगी में तुमने मुझे कौन सा शारीरिक सुख दिया है, बिस्तर पे आते ही तो तुम वहां पे तुम्हारी जान निकल जाती है। तो ऐसा है कि जो मैं कर रही हूं मुझे करने दो, वरना सारी सोसाइटी में ये खबर फैला दूंगी कि तुमने कभी मुझे कुछ नहीं कर पाया है, तुम्हारी बदनामी होगी। यह बात सुनकर बालक राम चुप हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी उम्र तक मैंने ईमानदारी और व्यवहार को कमाया है, ये औरत के अगर दिमाग फिर गया ना तो ये मेरे सारे कमाए हुए व्यवहार को खराब कर देगी, लोगों में मेरी बदनामी कर दी। इन्हीं सब बातों को लेकर जो व्यक्ति थे बालक राम वो चुप हो जाते हैं और अपनी जो पत्नी उनके कर रही थी उन सब बातों को वो इस तरीके से देखते रहते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है कि उसी सोसाइटी के अंदर एक सब्जी वाला भी आया करता था, जिसका नाम जो विकास रहा करता था। जब वो सब्जी भी बेचने आता था, सांवले रंग का लड़का, हट्टा कट्टा नौजवान। अब जब महिला उस लड़के को देखती थी तो उसपे ही नियत उसकी हावी हो जाती थी। अब जिस तरीके से वो रोहन को पैसे के चक्कर में फंसाकर अपने साथ गलत करने पे मजबूर कर दिया था, सेम उसी तरीके से उस सब्जी वाले को अपने पति के सामने कमरे में ले जाती है, उसे मन चाहे पैसे देकर उसके साथ रिलेशन बनाती है। इस तरीके से कभी सब्जी वाला तो कभी दूध वाला रिलेशन दोनों का चलता ही रहता था। दोनों लड़कों को अच्छे से पता था कि ये महिला सिर्फ उसका यूज कर रही है, लेकिन वो लड़के भी तो उस महिला से प्यार नहीं करते थे, सिर्फ उसकी जरूरत पूरा करने के लिए सिर्फ उनको पैसे मिल रहे थे। उस पैसे के खाते दोस्तों वो उस महिला के साथ इस तरीके से करते रहते हैं। अब बालक राम सोचते हैं कि कैसे भी एक दिन मुझे मौका मिल जाए तो मैंने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखें। एक दिन की बात होती है कि दोनों लड़के उस महिला के साथ कमरे में यानी कि संबंध बना रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रंगलियां बना रहे थे कि इसी बीच जो है कोशिश करते बालक राम पहुंच जाते हैं कमरे के अंदर। बालक राम को देखकर सीमा जो कहती है कि तुमने बुड्ढे अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नजारा नहीं देखा होगा, तुम क्या जानो कि प्यार का सुख क्या होता है, ये सब नजारा देख लो, शायद तुम्हारी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ये सब करने की शक्ति नहीं बची है। वो तीनों मिलकर बालक राम का मजाक उड़ाने लगते हैं। बालक राम खिसियाता रहता है, वो तीनों ही संबंध बनाने में
कदर मदहोश और चूर हो जाते हैं कि जो बालक राम मौका मिलते ही जो फेविक्विक होता है उन्होंने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा था। जैसे भी एक दूसरे के पर हावी होते हैं, मौका पाकर जो बालक राम है उसके ऊपर फेविक्विक फेंक देते हैं। अब फेविक्विक इतना तेज फेंकते हैं कि वो तीनों जो है आपस में चिपक जाते हैं और वो खुद को बहुत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं छोड़ते हैं, बालक राम जो है थोड़ा सा पेट्रोल लेकर आते हैं, उनके आसपास कमरे में छिड़क देते हैं और कमरे को लॉक करके यानी माचिस की तीली डालकर कमरे को लॉक कर देते और उन्हें जलने देते हैं। ये सारा करते हुए वो वीडियो भी बनाते हैं विंडो से जाकर कि कैसे वो जल रहे हैं। जब वो लोग अध जले हो जाते हैं तब बालक राम गेट खोलते हैं, पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें अध जला करा देते हैं, जिसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इधर बालक राम पुलिस वालों को खुद फोन करते हैं, इस बात की सूचना देते हुए कहते हैं कि मैंने ही अपनी पत्नी और उसके दोनों आशिकों को जगलाया है, क्योंकि मेरी पत्नी के ऊपर वासना का ऐसा भूत सवार था कि उसको मेरा भी शर्म लिहाज नहीं रह गया, तो वो मेरे सामने ही गैर लड़कों को लेकर आती थी, अपने कम उम्र के लड़कों को उनके साथ इस तरीके से रिलेशन बनाती थी। इन सब चीजों से मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैंने थक हाकर ये डिसीजन किया। इसके बाद पुलिस वाले हैं बालक राम को अंदर जेल डाल देते हैं। जब उन लड़कों को पता चलता है कि माँ ने मेरी इस तरह के गंदा काम किया, इसके बाद मेरे पिता ने यानी उनके ऊपर ये सब किया, तो जो लड़के हैं यानी कि अपने पिता को जैसे तैसे जमानत करा लेते हैं। उनकी माँ का 6 महीने तक ट्रीटमेंट चलता तब सही होती है। इसके बाद बालक राम जो अपनी पूरी जमीन जायदाद उस महिला को बेदखल कर देते हैं, हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देते हैं। तो दोस्तों आज का जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है कि जो महिलाएं हैं या पुरुष है काम वासना के चलते अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और कहते हैं कि वासनाओं में इतना अंधे हो जाते हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। तो आज की स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल ऐसी क्राइम भरी एक नई न्यूज के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।